हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खिलौना कंपनी ए और बी दो प्रकार की गुड़ियों का निर्माण करती है। मार्केट परीक्षण पर उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए और बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग या इससे कम है। यदि कंपनी ए और बी इस प्रकार की गुड़ियों का का को सॉरी इस प्रकार ए और बी प्रत्येक प्रकार की गुड़ियों पर क्रमशः 12 रुपए और 16 रुपए का लाभ कमाती है, तो लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक के कितने नगों की साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक रेखिक प्रोग्रामन की समस्या हमें दी गई है जिसे हमें हल करना है। तो प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद असमीका का निर्माण करना। तो असमीका का निर्माण, उसके बाद उसे हल करना और उसके बाद कोणीय बिंदु प्राप्त करना प्राप्त करना। तो ये हमारा इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, दो गुड़ियां हैं उनकी संख्या का या उनका उत्पादन की बात करना है। तो हम इसी को मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। माना माना ए प्रकार की गुड़ियां ए प्रकार की गुड़ियां का उत्पादन एक्स है उत्पादन एक्स है तथा बी प्रकार की गुड़ियां का उत्पादन वाई है तब तब एक्स और वाई दोनों ही जीरो या जीरो से बड़े होंगे। अब हम सबसे पहले इसका उद्देश्य फलन बना लेते हैं। उद्देश्य फलन ये होगा z बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए पर मिल रहा है 12 रुपए का लाभ और इस पर 16 रुपए का लाभ, तो ये हो जाएगा 12x प्लस का हो जाएगा 16y और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम प्रतिबंध। तो प्रतिबंध क्या होगा, देखिए पहला प्रतिबंध, अधिक से अधिक आप 1200 गुणियों से अधिक इसका उत्पादन नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ एक्स प्लस वाई दोनों का योगफल 1200 से कम ही होगा या 1200 के बराबर होगा। यह पहला काम है। दूसरा देखिए, कहा गया है कि बी प्रकार की गुड़ियां अधिक से अधिक ए प्रकार की गुड़ियों की आधी होती है। तो बी प्रकार की गुड़ियां कितनी है हमारे पास, वाई है। तो बी प्रकार की गुड़ियां हमारे पास हो गई वाई और एक्स का आधा। तो ये क्या होना चाहिए, इससे इससे अधिक से अधिक होना चाहिए। मतलब ये वाई जो है इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो ये हमारे पास एक और अवरोध आ जाएगा। तो अगले में क्या कहा गया है कि ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर, तो ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर एक्स है। उसके बाद बी प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अर्थात 3y और उसके बाद 600 नग और, तो उसके बाद या इसके कम होना चाहिए या फिर इससे, या तो इसके बराबर हो एक्स का मान या फिर इससे क्या हो, कम हो। ये हमारे पास एक और अवरोध आ गया। उसके बाद अगला अवरोध जो है वो होगा एक्स और वाई दोनों ही जीरो या जीरो से बड़े होंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रतिबंध या फिर अवरोध बना लिए हैं। अब हम एक एक करके इनको हल करेंगे। पहले अवरोध को या प्रतिबंध को हल करेंगे। तो ये है हमारे पास एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है 1200
के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, इसके हल क्षेत्र के लिए हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाएंगे। संगत समीकरण, तो क्या होगा इसके संगत समीकरण? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1200। इसे समीकरण एक बना देंगे। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे। तो इस पर बिंदु एक्स का मान यदि 0 रखा तो वाई का मान 1200 आएगा, तथा यदि वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान 1200 आएगा। उसके बाद ये मूल बिंदु 0 0 को, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को, 0 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरा प्रतिबंध जो हमारे पास आया है। यहाँ से देखिए, यदि आप 2x को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए तो ये 2y हो जाएगा, और 2y को बराबर के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y, और बड़ा या बराबर होगा किससे? 0 से। के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले संगत समीकरण बनाएंगे। तो ये बना दिया हमने संगत समीकरण। संगत समीकरण बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक्स माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे। तो बिंदु की बात करें तो यदि x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आएगा। तो दूसरा कोई बिंदु लेना पड़ेगा आपको। दूसरा बिंदु कोई सा भी ले सकते हैं आप। जैसे आपको इधर 1200 तक है तो आप x का मान, y का मान 600 रख लीजिए। यदि y का मान 600 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 1200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200, कॉमा y का मान हो जाएगा 600, और भी कोई मान आप यहाँ रख सकते हो। अब ये जो होगी, ये असमीका हमारी प्रथम चतुर्थांश से तृतीय चतुर्थांश में जाएगी, तो हमें इसको किससे करवाना पड़ेगा? द्वितीय चतुर्थांश से संतुष्ट करवाना पड़ेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश का हम कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर। द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु मान लीजिए मैंने लिया -1, 1। तो यदि मैंने x का मान यहाँ पर -1 रखा और y का मान +1 रखा तो ये कितना बनेगा? -2, अर्थात, और ये क्या है असमीका? इसको 0 या 0 से बड़ी है, अर्थात ये से दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि असमीका, असमीका दूसरे चतुर्थांश को, दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट, संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अगर दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट नहीं करेगी तो इसका उत्तर किधर आएगा? चौथे चतुर्थांश की ओर आएगा। अब हम चलते हैं, जो तीसरा अवरोध हमें दिया गया है इसमें देखिए 3y को आप बराबर किधर ले आइए, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, x माइनस 3y छोटा या बराबर है किससे? 600 से, के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए। इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले संगत समीकरण बनाएंगे। तो संगत समीकरण क्या बनेगी? x माइनस 3y बराबर 600। इसे बना देंगे समीकरण 3। इस पर बिंदु लेंगे। तो यदि x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस के 200 आएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 600 आ जाएगा। उसके बाद ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी, तो हम लिख देते हैं मूल बिंदु 0 0 को असमीका, असमीका संतुष्ट करती है,
करती है। उसके बाद चौथा अवरोध जो है उसे भी लिख लेंगे। चौथा अवरोध है एक्स और वाई दोनों ही जीरो या जीरो से बड़े हैं का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होता है। प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये हमने सभी बातें लिख ली हैं। अब इससे संबंधित आलेख हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इससे संबंधित आलेख यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं है बच्चों पर्याप्त हमारे लिए, तो हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, वहाँ जगह बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। यहाँ पर अब आसानी से हम इसको बना सकेंगे। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये मूल बिंदु हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 ये मूल बिंदु हो जाएगा। 1200 तक जाना है तो दो 200 का अंतर ले लेंगे, तो 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। यहाँ भी यही करेंगे, 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। यहाँ पर 200, 400, 600, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब पहली पर बिंदु क्या है, देखिए पहली असमीका पर बिंदु है 0, 1200 और 1200, 0। तो ये बिंदु हम पहले लिख लेते हैं। ये इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये है, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है 1200 के। तो एक बिंदु तो ये मिल गया हमें। ठीक है, बिंदु क्या मिला, 0, 1200। यहाँ पर मिलेगा 1200, 0। अब हम देखते हैं दूसरी असमीका। इस पर बिंदु है हमारे पास 0 0 और एक्स का मान 1200, वाई का मान 600। कुछ इस प्रकार से बिंदु हमने इस पे लिए थे। ठीक है ना, एक्स का मान 600, वाई का मान 1200। तो 0 0 और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं 0 0 और ये 1200 और ये 600 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी सीध में यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं इसको। तो इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं। ये हमारे पास हो गई। और इसका क्या था, इसको देख लेते हैं। इसका समीकरण था हमारे पास x-2y, x-2y, x-2y। और क्या था ये, बड़ा था 0 से, यह बराबर भी हो सकता है, यह था। इसको भी लिख दिया है मैंने। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और अब तीसरी जो हमारे पास रेखा है उसको यहाँ पर बनाते हैं। तो तीसरी क्या है हमारे पास, इस पर बिंदु है 0, -200 और 600, 0। तो 200, 400, 600 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यह है अपने पास इस पर बिंदु -200, तो 200 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ये होगा 0, माइनस का 200। ठीक है, और ये होगा बिंदु 600, 0। तो इसे मिलाती हुई भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। इसको मिलाती हुई ये एक रेखा हमने खींच दी है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी असमीका का उत्तर कहाँ कहाँ है, कौन किसको संतुष्ट कर रही है। सबसे पहले अगर पहली की बात करें, इसका भी लिख देते हैं। ये थी हमारे पास, इसको लिख देते हैं बच्चों, ये थी x-3y। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x माइनस का 3y और छोटा या बराबर है किससे, 600 से। अब देखिए पहली असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो इसका उत्तर तो इधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। उसके बाद दूसरी असमीका जो है, जो मूल बिंदु से गुजर रही है, ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका उत्तर किधर आएगा, इसका उत्तर मूल बिंदु के या फिर चौथे चतुर्थांश की ओर आएगा। तो इसका उत्तर इधर आ जाएगा, देखिए इधर। उसके बाद तीसरी असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसका उत्तर इधर आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में हमें उत्तर देना है, तो हमारा छायांकित भाग क्या हो गया, ये हमारा जो हल क्षेत्र जिसको हम सुसंगत क्षेत्र कहेंगे, ये हमें मिल गया है सुसंगत क्षेत्र।
जो कि यहाँ पर है। अब सुसंगत क्षेत्र में मूल बिंदु है, इसे हम बिंदु ए से व्यक्त कर देंगे। ये हमारे पास बिंदु बी हो जाएगा और ये हमारे पास बिंदु सी हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बिंदु बी ज्ञात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए देखिए हमें क्या करना है। आप देखें तो एक तो हमारे पास है x-3y, एक्स माइनस का 3y बराबर 600, और दूसरी है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 1200। तो x प्लस वाई बराबर 1200, दोनों को हल कर देंगे। तो विलोपन डी से हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4y और ये होगा माइनस का 600, माइनस का 600, तो 4 से काट देंगे इसको। तो y बराबर 15, मतलब 150 बार कट जाएगा ये। y का मान कितना आ गया? 150। तो यदि y का मान 150 है तो हम लिख लेंगे y बराबर 150 पर x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर, देखिए अगर 150 आप रखोगे तो 1050 हो जाएगा, 1050 x का मान आ जाएगा। तो बिंदु बी हमारे पास आ गया। अब बिंदु सी के लिए हम लिख लेते हैं इस बात को, बिंदु सी के लिए यहां से बिंदु बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए हल करेंगे। तो बिंदु सी के लिए हमारे पास सबसे पहले है x प्लस वाई बराबर कितनी? 1200, ये है। उसके बाद दूसरा है x-2y बराबर 0, x-2y बराबर कितना है? 0। ठीक है ना, यही थी ना, एक बार देख लेते हैं, यही हमारे पास असमीका थी, x-2y बराबर 0। ठीक है ना बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल यही थी। इसे भी क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y, 3y बराबर कितना हो गया? 1200। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 400। तो आप कह सकते हो कि यदि y बराबर कितना? 400, यदि y का मान आपने 400 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x बराबर कितना आ गया? 800। ये x का मान आपका 800 आ गया। तो सारे बिंदु मिल चुके हैं हमें। अब हम कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z का मान। तो z का मान कितना था वो भी देख लेते हैं। z का मान हमारे पास था 12x प्लस 16y, 12x प्लस 16y। तो 12x प्लस का हो जाएगा 16y। और कोणीय बिंदु में पहला बिंदु क्या आया? मूल बिंदु, जो कि क्या है? 0 0, तो इस पर तो 0 होगा। दूसरा बिंदु ए, दूसरा बिंदु ए देखिएगा, बिंदु ए हमारे पास है 600,0। ठीक है ना बच्चों? ये 600 को भी सही कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देना, ये 600,0 लिखिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया 600,0। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ से 600,0। तो जब आप 12 छंग 72, तो 12 छंग 72 और 2 0 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद बिंदु बी की बात करते हैं। बिंदु बी कितना है हमारे पास? देखिएगा, बिंदु बी हमारे पास आया था, ये था x का मान 1050, x का मान है 1050 और यहाँ पर है 150। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 150। ये मान भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1050 गुणा 1200। तो 12 पंजे 60 के 0 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का 0, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो गया। उसके बाद एक 16 का गुणा किस में कर लेंगे? 15 में। 16 का गुणा कर देंगे 15 से, 16 का 15 से, तो 15 छंग 15 पंजे 75, 15 छंग 90 और 15 और 9 हो जाएगा 24। तो ये 240 हो गया है, अर्थात 2400 हो गया ये। जोड़ लेंगे इसको, 0 0, 6 और 4 10 के 0, 2 और 2 4 और एक 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 15,000 लिख सकते हैं। और 16 गुणा 400, 400, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16,000।
तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16,000 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इनमें अधिकतम कौन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा अधिकतम, यहाँ पर मिलेगा हमें अधिकतम। तो अधिकतम मान मिल चुका है, अब हमारा उत्तर हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। अतः अतः अधिकतम अतः अधिकतम लाभ, लाभ कितना, 16,000, 16,000 रुपये के लिए, के लिए ए प्रकार की, ए प्रकार की कितनी, 800, ए प्रकार की 800 तथा बी प्रकार की, बी प्रकार की 400 गुड़ियां, 400 गुड़ियां प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह बनाना चाहिए, या उत्पादित करना चाहिए ना, बनाना चाहिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।